नमस्कार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई-लिखाई सब अच्छे से चल रही होगी, प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। मैं आ गया हूँ, मैं मनोज कुमार वर्मा आ गया हूँ एक अगला वाला लेक्चर लेके। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का आज हम लोग यूनिट लिखेंगे, ऐसा यूनिट जो होता है। इसके बाद फिर मूव ऑन करेंगे और आगे की तरफ देखेंगे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ बच गई हैं, जिनका डायमेंशन फार्मूला लिखना और यूनिट लिखना हम लोग बच गया है, उसको कंप्लीट करेंगे आज। और फिर धीरे-धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और सब घर में सुख शांति होगा, अच्छे से मौज मस्ती चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से चल रहा होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आज इन लोगों का हम लोग ऐसा यूनिट देखते हैं क्या होता है। बिना देर किए हुए फटाफट से आइए देखते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और माल ज़्यादा। ठीक है ना? आइए, स्पीड का हम लोगों ने देखा था, डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन होता है। क्या होता है? एल टी माइनस वन। स्पीड का जो होता है फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर डिस्टेंस की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो मीटर, टाइम का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसको एक और तरीके से लिखने का है, बस लिखा जा सकता है। यूनिट तो यही है, लिखने का तरीका एक होता है कि मीटर को ऐसे कर दो और सेकेंड को माइनस वन कर दो, क्योंकि ये अपॉन में डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाता है? पावर कम माइनस हो जाता है। पावर वन है, पावर में माइनस वन। ये सब्सट्रैक्शन का ये नहीं है सिंबल, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि मीटर अलग और सेकेंड अलग अलग है। ठीक है, तो इसका स्पीड का क्या हो जाएगा यूनिट? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही वेलोसिटी का भी क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी लिख दूँ, वेलोसिटी, और यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूँ, डिस्प्लेसमेंट को डी लिख देता हूँ, स्मॉल डी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब भी लेंथ होता है, उसका भी मीटर और पर सेकेंड क्या हो जाएगा? इसका भी यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला देखा था एल टी माइनस वन। क्या होता है? या नहीं, डायमेंशनल फार्मूला तो एल टी माइनस वन होता है। इसका हम लोगों ने यूनिट क्या देखा? वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक टाइम और है, ये तो हो गया वेलोसिटी का, और ये वाला जो टाइम है इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम कर दो। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। साथ साथ लिखते चलिएगा, साथ साथ देखते चलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा पास पास में लिखा हुआ है, तो शायद बाद में कंफ्यूजन हो, इसलिए नजरें थोड़ा सा गड़ाए रखिएगा। सामने सामने दिख रहा है, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको और तरीके से लिख लिए तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डैश लगा दीजिए, वो आपका चॉइस है, आप कैसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए, फिर ऐसे लिखिए इसको। ये तो मैं किससे बताया, क्या बोलते हैं, फार्मूला से बताया। ठीक है, आप डायमेंशनल फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीड का एल टी माइनस वन है डायमेंशनल फार्मूला। इस डायमेंशनल फार्मूला से अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो ये क्या है? लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम क्या है? टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड की पावर क्या है? माइनस वन, तो माइनस वन, तो मीटर पर सेकेंड यही तो हो गया ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये साइन कुछ नहीं है, बस ये डैश लगाया कि दिखाने के लिए कि मीटर है और ये सेकेंड है। इस अब आप ना भी लिखे तो कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लिखे ही लिखे उसको। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक वैसे ही आगे देखते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला भी हम लोगों ने या इक्वल टू मास से हम लोगों ने डिराइव किया था कि कैसे इसका डायमेंशनल फार्मूला आया। ठीक है, तो ये सेम सेम टू सेम किसके तरीके से आ जाता है? एल टी माइनस टू एक्सीलरेशन के बराबर भी, क्योंकि है तो ये भी एक्सीलरेशन ही, भले ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, तो है तो एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एल टी माइनस टू। अगर एल टी माइनस टू डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका क्या हो जाएगा? यूनिट भी सेम हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला वाला फोर्स वाला देखिए, फोर्स इक्वल टू कितना होता है? मा होता है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? केजी। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ये देखिए,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को मेरे दोस्त, ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को हम लोग न्यूटन के बराबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन, इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप उसी को बोलिए न्यूटन, दोनों है। ठीक है, तो इसका एक ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। न्यूटन ये सिंबल है, यन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, डिनोट करते हैं। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट यस। वर्क क्या होता है, एफ डॉट यस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या है, फोर्स का भी हम लोगों ने क्या देखा, न्यूटन। यस का डिस्प्लेसमेंट का क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ का क्या इसी यूनिट है, मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। एक तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं आप। दूसरा आप देखिए वर्ग का, अगर एक फार्मूला देखें तो वर्ग क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। मास का क्या हो जाता है, केजी। लेंथ का क्या हो जाता है, मीटर का स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड के पावर माइनस टू। इसको अपॉन में भी लिख देते हैं, तो इसकी पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम चीज़ है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, तो इसका तीन तरीके से लिखा जा सकता है इसका ऐसा ही। कैसे कैसे, वर्क का या तो आप जूल लिखो, या फिर न्यूटन मीटर लिखो, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से लिखो। तीनों सही है, क्या है, तीनों सही। वैसे वर्ग को न्यूटन मीटर या फिर जूल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जूल में या फिर न्यूटन मीटर आपको ज्यादातर लिखा हुआ यही दिखेगा, ये बहुत कम दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको याद रहे कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही जूल या फिर न्यूटन मीटर कहते हैं। ठीक, तीसरा अगला क्या है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, सेम वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर ही होता है, एफ डॉट एस, इसका भी होता है। ठीक ना, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर। टॉर्क को अक्सर न्यूटन मीटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर लिखा जाता है टॉर्क का। पावर, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हम लोगों ने क्या देखा, जूल पर सेकेंड। टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड। जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। तो पावर कैसा यूनिट, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। पावर कैसा यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, या फिर आप इसी को लिखते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। आट नहीं, वाट। समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो पावर क्या हो गया, वाट। अगला देखिए, अगला देखिए, डेंसिटी। अगला क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में। वॉल्यूम को एल की पावर क्यूब में, या फिर इसको ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, ये किसका हो जाएगा, डेंसिटी का, केजी मीटर क्यूब। ठीक है, केजी मीटर के पावर माइनस थ्री। ठीक है, एरिया, एरिया का क्या होता है, एरिया का, एरिया का क्या होता है, एरिया का, एरिया का क्या होता है, फटाफट से देखो, फटाफट से, फटाफट से। एरिया क्या हो जाता है, एल की पावर टू। एल की पावर टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लेंथ का क्या होता है, एल की पावर टू, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर पावर टू, ये हो जाएगा मीटर के पावर टू। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इक्वल टू एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया क्या हो जाता है, एल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन, ये लेंथ है, इसको मीटर का स्क्वायर। ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर, या फिर और देखो, और देखो, और देखो, मास का केजी,
लेंथ का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, एक लेंथ का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, केजी मीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। या तो फिर आप इसको पास्कल बोलो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी इसको पास्कल बोलो, ये सेम बात है, ठीक है। तो प्रेशर का 3 यूनिट हो गया, एक तो इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, इसका क्या हो गया, पास्कल, ठीक है। इसका एक अलग से नाम दिया गया है पास्कल। या फिर और कैसे लिख सकते हो, केजी पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेस का भी सेम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसका भी सेम डायमेंशनल फार्मूला है, बस डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका भी यूनिट क्या होता है, केजी मीटर की पावर -1 टाइम सेकेंड की पावर -2, सॉरी -2, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसको मिटा देते हैं और फटाफट से इसको लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से, जल्दी 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 पॉज करो। हो गया, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ये बचे। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, प्रेशर के बराबर ही इसका भी आता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर केजी मीटर की पावर 1 एस की पावर -2। तो इसका भी सेम ही, इसका भी सेम क्या हो जाएगा, या तो आप पास्कल लिखो या फिर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर लिखो या फिर केजी पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये तीनों ऐसा यूनिट किसके हो गए, यंग्स मॉड्यूलस के। सेम एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे जो लिखा था एनर्जी डेंसिटी, या फिर उसके ऊपर लिखा था स्ट्रेस, या फिर उसके ऊपर प्रेशर, इनके बराबर इसका भी ऐसा यूनिट आ जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, एल के पावर, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एल की पावर 3, ठीक है, एल 3 है। तो एल लेंथ को किस में करेंगे, मीटर पावर 3, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का। मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का सेम है, क्या सेम है, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो सेम इसी तरीके से इसका भी क्या आ जाएगा, यूनिट। तो इसका भी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड का, पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आया, देख लो, देख लो एक बार। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम का ऐसा वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी का, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, सेम ही बात तो है। चाहे इसको ऐसे लिखो केजी मीटर, ये यस ऊपर जाएगा तो यस की पावर -1, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, है लिखा तो सेम ही चीज़ है। समझ में आया क्या। एनर्जी का वर्क और जूल के बराबर ही इसका ऐसा यूनिट आता है क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला सेम है। वर्ग का हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2 देखा था, इसका भी mL2T-2 है, इसलिए इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। क्या हो जाएगा, जूली, जूली, जूल, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का देखते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट F इक्वल टू क्या होता है, के एक्स, यहाँ पे माइनस को इग्नोर मारो, इग्नोर मारो, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एक्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या फिर या फिर केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू यम, यम से यम केजी पावर -2, क्या हो जाएगा, केजी यस की पावर -2। अब अगर आपको सही नहीं लगा तो ऐसे भी देख लो। स्प्रिंग कांस्टेंट डायमेंशनल फार्मूला क्या है, mt-2, मास का ऐसा यूनिट केजी, टाइम कैसा यूनिट सेकेंड, पावर 2 -2। समझ में आया, समझ में आया क्या, देख लीजिए फटाफट से। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है यार। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, एम एल टी माइनस टू, ये होता है इसका डायमेंशन फार्मूला। लेंथ को एल से, एल एल कटा, एम टी माइनस टू, डायमेंशन फार्मूला क्या है? एम टी माइनस टू। फोर्स को न्यूटन, लेंथ को मीटर, तो इसका भी न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, या फिर इसका भी केजी पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं? देख लो फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बचा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स इक्वल टू क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी, ये ईटा है, ये ऐसे, ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, यन थोड़ा सा डिजाइन में। ठीक है, इसका कोई ये नंबर है, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22.22/7 या फिर 3.14 है, तो नंबर ही पाई। पाई एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है। नंबर नंबर है, इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं है, डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस है तो फिर बचा क्या है? एफ इक्वल टू, इसको इग्नोर मारो, पाई ईटा आर भी, पाई नहीं सॉरी, ईटा आर भी। तो ईटा का निकालना है, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ वाई आर वी। फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा अलग से एक सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखिए कुछ याद आ रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस क्या बोलते हैं? पास्कल। इसको और भी क्या बोला जा सकता है? पास्कल सेकंड, क्या बोला जा सकता है? पास्कल सेकंड। या अगर वैसे लिखो तो और क्या लिखा जा सकता है इसको? मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसे ना। तो न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का, एक इंटू सेकेंड, अपॉन में मीटर स्क्वायर, अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, एक एस से एक कैंसिल, केजी, केजी, ये एक एक, तो यस -1 और एम की पावर -1, ये यस की पावर -1, एम की पावर -1। ठीक है। हम्म 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 ठीक है, तो इसका एक यूनिट इस तरीके से लिखा जा सकता है, फिर पास्कल सेकंड लिखा जा सकता है। क्या क्या? के जी एस की पावर -1, एम की पावर -1, एक ये, या फिर पास्कल सेकंड, या फिर क्या लिखा जा सकता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन, न्यूटन एफ की पावर -2, यस, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका यूनिट लिखने का ये तरीका। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको, इसका यूनिट क्या होता है? इसका जूल, अपॉन में एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड, जूल मीटर स्क्वायर सेकंड, क्या हो जाएगा? जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड। एक बात याद रखो, एक बात देखो, जूल पर सेकंड क्या है? जूल पर सेकंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, याद दिलाते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा। पावर, पावर का हम लोगों ने क्या देखा था? वर्क अपॉन में, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क का mL2t-2 अपॉन में टाइम, टाइम। इसका देखो, इसका देखो, अ, इसका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे लिखो, पर सेकंड का क्यूब। ठीक है, नहीं,
अरे सॉरी, आपको यहीं पे दिख जाएगा ना, इतना मैं झंझट क्यों कर रहा हूँ, इतना परेशान। वर्क का वर्क का क्या जैसा यूनिट, वाट, सॉरी जूल, जूल, सॉरी सॉरी सॉरी, जूल पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, वाट। जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला था, वाट। जूल पर सेकेंड को आप इसको ऐसे देख लो ना, ऐसे, ठीक है। इसको देखो तो इसको वाट लिख सकते हैं, जूल पर मीटर पर सेकेंड, यही है ना, जूल पर मीटर पर सेकेंड, पर मीटर स्क्वायर है पर सेकेंड। इसको 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 क्या लिख सकते हैं, वाट। तो यहाँ पे वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता क्या, देख लीजिए, देख लीजिए फटाफट से, देख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये लिखना है, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, ये कट गया, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, सब कुछ लेस है इसका, ठीक, कैरेक्टरलेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, एम जीरो एल जीरो, यूनिटलेस, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है। समझ में आया, फटाफट से लिखिए पॉज करके, फटाफट से लिखिए, ठीक है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, जल्दी से देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर क्रॉस पी। ये आर क्या है, लेंथ, क्या है, लेंथ, आर क्रॉस पी। यहाँ पे देखिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर क्रॉस पी। ये क्या है, आर लेंथ है, क्या है, लेंथ। ये पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये क्या है, लेंथ, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का हम लोगों ने क्या देखा था, इसका डायमेंशनल फार्मूला देखना है ना, तो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का क्या हम लोगों ने देखा था, एम एल टी माइनस वन, क्या देखा था, एम एल टी माइनस वन, मास इंटू वेलोसिटी था ना, एम एल टी माइनस वन। तो अगर पी का हम लोग देखें डायरेक्शनल फार्मूला, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। जो पिछला लेक्चर देखा होगा भाई उसी को समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो फटाफट से जाइए और पिछला लेक्चर देख के आइए। इस तरीके से आप लोग आगे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिछला लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए, तभी आगे का समझ में आएगा। हर हर बार या हर लेक्चर में एक ही चीज बताते, थोड़ी फिर टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है ना, इसलिए, ठीक है। ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये किसका हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, डायमेंशन फार्मूला किसका, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। इसका यूनिट देख लो, यूनिट देख लो भाई, यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन का, और इसका लेंथ का हो जाएगा एक इंटू मीटर, ये और हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे किया, अब देखो कैसे किया, देखो नहीं समझ में आया तो फिर देखो। लीनियर मोमेंटम का हम लोगों ने देखा था एम एल टी माइनस वन, ठीक है। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से, लेंथ को मीटर से, टाइम को पर सेकंड से, केजी मीटर पर सेकंड। इसमें एक मीटर एक लेंथ का यूनिट, इसका भी तो ऐड करना है, ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम का। इस लेंथ का क्या हो जाएगा, एक एक लेंथ का मीटर जैसा यूनिट, मीटर को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसे, ठीक है। जैसा यूनिट हो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये एक एनर्जी का फार्मूला होता है, एच एफ, क्या होता है, एच एफ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वन बाई टाइम पीरियड, वन बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का अगर इसके देखें तो वन का कोई यूनिट है नहीं, डायमेंशनलेस है, और टाइम का टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस
1। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, टी की पावर -1, किसका, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे एच ऐसे लिखो, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसी को प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसको एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का क्या होता है, अभी मैंने रटवाया था, अभी लिखा था mL2T-2। यहाँ पे क्या लिखो, mL2T-2। इसको एच यहीं रहने दो, इसको इस साइड लेते आओ, इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा टी की पावर -1। टी की पावर -1 और -1 एक कट जाएगा, यहाँ पे एक और एक बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, mL2 एक कट गया तो टी की पावर -1 बचा, ये हो जाएगा किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का, mL2T-1, mL2T-1। समझ में आया। इसका इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, मास किसमें लिखते हैं, केजी में, मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का सेम होता है, सेम ऐसा यूनिट, सेम डायमेंशन फार्मूला। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर्क, फार्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन, ये जस्ट लाइक एंगल, एंगल का हम लोगों ने देखा था, जस्ट लाइक एन एंगल। तो इसका तो हम लोगों ने यूनिट क्या देखा था, यूनिट देखा था हम लोगों ने, रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, ठीक है। लेकिन डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि आर्क भी लेंथ ही है और रेडियस भी एक प्रकार से लेंथ ही है, तो दोनों कट जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इसमें डायमेंशन लेस हो जाता है। लेकिन अपने सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए, आसान बनाने के लिए उसको एक यूनिट दिया गया है, रेडियन। तो ये क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस को कैसे लिखते हैं, m0 l0 t0 से, ठीक है। लेकिन यूनिट है, यूनिट क्या है, रेडियन, इसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, ठीक है। पहले एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या था, कुछ नहीं, m0 l0 t0 अपॉन में टाइम का डायमेंशन फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से। ये तो इसका मतलब 1 हो गया, क्योंकि किसी के पावर में 0 होता है तो उसका क्या मतलब क्या होता है, 1। किसी के, जैसे कि मान लीजिए 2 के पावर 0 मतलब 1, 3 के पावर 0 मतलब 1, किसी के पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, एक यूनिट माना जाता है। ठीक वैसे ही कि अगर इनके पावर 0 है तो 1 1 1 कुछ भी, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू एन, यहाँ पे 1 आएगा। अपॉन में लेंथ, तो ये कैसे हो जाएगा, यल की पावर -1, क्या हो जाएगा, यल की पावर, सॉरी सॉरी, ये पे टी होगा ना यार, ध्यान दिलवाया करो भाई, टी होगा ना, क्योंकि यहाँ टाइम है ना, 1 की पावर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी की पावर -1, टी की पावर -1। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। लेकिन 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 ध्यान रहे, ये डायमेंशन लेस तो है, लेकिन इसके पास यूनिट है, तो ऐसा यूनिट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रेडियन, रेडियन पर टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का हम लोगों ने क्या देखा, टी की पावर -1 अपॉन टी की पावर -1 अपॉन में टाइम। तो ये टी भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2, टी की पावर -2। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। लेकिन 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 इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड। इसका 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 रेडियन पर सेकेंड एक टाइम और है, इंटू एक टाइम और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट किसका, एंगुलर एक्सीलरेशन का। तो रेडियन, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते हैं, फटाफट से आइए, फटाफट फटाफट, नजरे नजरे सामने सामने सामने, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, सामने आइए सामने आइए।
एक होता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है जी, ये क्या है मास, मास लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, जी को आप उसी साइड ले आओ, बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको इस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू आर का स्क्वायर बाई m1 m2, ये हो जाएगा इक्वल टू जी। ठीक है, फोर्स का हम लोगों ने क्या देखा था, फोर्स का क्या देखा था एम एल टी माइनस टू इंटू, इंटू मत लगाओ, ये ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, रेडियस स्क्वायर मतलब एल की पावर टू, क्योंकि रेडियस क्या है लेंथ ही है, और लेंथ का क्या होता है एल की पावर टू अपॉन अपॉन m1 m2 मतलब ये भी मास ये भी मास, तो क्या हो जाएगा m की पावर टू, एक m से एक m कैंसिल, l की पावर थ्री, तो यहाँ पे बचा ये m, एक m जो बचा ऊपर आएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा m की पावर -1, एक l और ये l थ्री, t की पावर -2, t में कोई छेड़खानी नहीं, क्या हो गया m की पावर -1 l की पावर थ्री t की पावर -2, क्या हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर थ्री t की पावर -2। ठीक है, इसका यूनिट देख लो, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे क्या करो केजी के टर्म में लिखना है, तो न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये क्या है मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे केजी का स्क्वायर, एक केजी, तो यहाँ पे केजी -1 बचेगा, क्योंकि एक केजी ये और केजी स्क्वायर, यहाँ केजी स्क्वायर और केजी एक कट जाएगा, तो यहाँ पे एक केजी बचेगा जो ऊपर गया, तो केजी की पावर -1, तो क्या हो जाएगा इसका केजी -1 m की पावर थ्री बाई यहाँ पे पर सेकेंड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा केजी की पावर -1 मीटर का क्यूब सेकेंड का -2। ठीक है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी का भी हम लोगों ने देखा था, फ्रिक्वेंसी का क्या होता है 1/t टाइम पीरियड, तो t की पावर -1, तो इसका क्या हो जाएगा t की पावर -1, इसका पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट क्या होता है, 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 डीके कांस्टेंट क्या होता है नंबर ऑफ डीके, नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ डीके किसी भी चीज का नंबर हो, तो नंबर है, तो नंबर तो मतलब डायमेंशन लेस, क्या हो गया डायमेंशन, डायमेंशन लेस, और टाइम क्या है टाइम का सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो ये यूनिट लेस टाइम का टी 1/t, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा टी की पावर -1, इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा टी की पावर -1, मतलब इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, समझ में। एंगुलर वेलोसिटी हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास को किस में लिखेंगे यम से, रेडियस मतलब क्या है लेंथ, एल की पावर 2 ml2, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा ml2। ठीक है, ml2, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मास का केजी मीटर का स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर का स्क्वायर, केजी मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा केजी, केजी मीटर का स्क्वायर। समझ में आया, फटाफट से देखिए, फटाफट से, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिए, फटाफट से लिखिए। एक चीज और, एक चीज और यहाँ पे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं ग्रेविटेशन वाले कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोगों ने क्या देखा था यम आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, इसको फोर्स को क्या लिख सकते हैं न्यूटन, इसको मास को, इसको मीटर स्क्वायर, यहाँ पे केजी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो कोई ऐसा नहीं है, आप अपने से भी लिख सकते हो,
क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फटाफट से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट से, जल्दी, ठीक है। आइए फटाफट से और कुछ देखते हैं कि कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन या फिर गायरेशन, कुछ भी पढ़िए, जाइरेशन इक्वल टू होता है अंडर रूट आई बाई एम, अंडर रूट आई बाई एम, अंडर रूट आई बाई एम, ठीक है। ठीक है, आई बाई एम, ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है? मास, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने देखा था कि क्या फार्मूला होता था उसका? मास इंटू रेडियस का स्क्वायर एम एल टू, ये देखा था। इसका हम लोग लिखेंगे एम एल टू बाई एम, एम, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन का। एम से एम कैंसिल हो गया, अंडर रूट यल का पावर टू, अंडर रूट यल का पावर टू है तो इसको सिंपल सा क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन का। सीधे से क्या बचेगा? यल, क्योंकि जैसे ही अंडर रूट हटाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? यल, क्या हो जाएगा? यल, ठीक है। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? वेव 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 नंबर इक्वल टू होता है वन अपॉन वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या होता है? वन अपॉन वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या है? एक प्रकार का क्या है? लेंथ, तो वन बाई यल, यल की पावर माइनस वन, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? यल की पावर माइनस वन। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का एक फार्मूला होता है, थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिएगा, झेल लीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग तो कोमा में चले जाएंगे फार्मूला देखते ही। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल टू के इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, के क्या है? थर्मल, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है? एरिया, क्या है? एरिया। ये क्या है? टेम्परेचर। ये क्या है? लेंथ, क्या है? लेंथ, क्या है? लेंथ, ठीक है। फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए, इसको अगर इसका लिखना चाहे तो इसका हम लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी का निकालना है, ठीक है। हीट एनर्जी है तो एक प्रकार का एनर्जी, हर एनर्जी का क्या होता है? वही सेम डायमेंशनल फार्मूला, फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में टाइम का टी इक्वल टू के का निकालना है, एरिया का एल स्क्वायर, एरिया का एल स्क्वायर, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का के अपॉन में लेंथ का यल, ये, ठीक है। टेम्परेचर का के, लेंथ का यल, ठीक। एक यल से एक यल कैंसिल, ठीक है। ये टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो एम एल टू टी की पावर माइनस टू अपॉन, यहाँ पे ये माइनस थ्री हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री अपॉन, ये एक यल बचा तो एक यल यहाँ पे आ जाएगा, ये केल्विन यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे केल्विन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? एम एल टू, एक यल से एक यल कैंसिल, तो यहाँ पे टू नहीं, यल, एम एल टी की पावर माइनस थ्री अपॉन केल्विन, क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर माइनस थ्री, के की पावर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एम डेल्टा, क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला एम डेल्टा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा?
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन यम डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, यम डेल्टा टी। ये क्या है, ये क्या है, हीट एनर्जी, क्या है, हीट एनर्जी। ये क्या है, मास। ये क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। फटाफट से देखिए क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये एनर्जी है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला m/2 t - 2 अपॉन में ये मास है यम। ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का के, यम से यम कैंसिल, L2t - 2 k की पावर -1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L की पावर 2 t की पावर -2 k की पावर -1, क्या हो जाएगा। देख लीजिए फटाफट से, फटाफट से। लेटेंट हीट, अगला क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, ml, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, ml। मास क्या होता है लेटेंट हीट का, ml, डेल्टा क्यू इक्वल टू ml। ठीक है, लेटेंट हीट का क्या होता है, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, मास इनटू लेंथ, सॉरी ये लेंथ नहीं, लेटेंट हीट है, तो मास इनटू लेटेंट हीट। हीट एनर्जी बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, मास इनटू लेटेंट हीट। ठीक है, काफी टाइम हो गया बच्चों थोड़ा सा। तो लेटेंट हीट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई एम। ये एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है, m/2 अपॉन मास, ये मास मास से कैंसिल, इसका भी क्या हो जाएगा, L2 t की पावर -2, L2 t की पावर L2 t की पावर -2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क अपॉन मास, वर्क अपॉन मास क्या होता है, वर्क अपॉन मास, वर्क अपॉन मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन में मास। वर्क क्या होता है, mL/t - 2 अपॉन में m, यहाँ से भी कैंसिल, L2 की पावर -2, इसका भी क्या हो जाएगा, L2 t की पावर -2। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या देखा था, r क्रॉस p, r क्रॉस p, लेंथ mL/t - 1, mL/2t - 1 क्या था इसका, एंगुलर मोमेंटम का। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, कहने का मतलब कि सेम इसी के यही वाला डायरेक्शन फार्मूला इसका भी आएगा, तो क्या आ जाएगा, mL/2t की पावर -1। फटाफट से देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या, अगला क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसका क्या होता है, फोर्स बाई मास। उसका क्या था, जैसे वर्क बाई मास था, वैसे इसका क्या है, फोर्स बाई मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई मास, mL/t - 2 बाई मास, तो मास मास कैंसिल, L/t की पावर -2 हो जाएगा, L/t - 2। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सीलरेशन के बराबर, एक्सीलरेशन के, ठीक है, एक्सीलरेशन के डायमेंशन फार्मूला के बराबर इसका आ जाता है। वैसे चार्ज एक फार्मूला, ये 12th का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है बच्चों,
चार्ज अभी और बच्चे होंगे जो देखूंगा, मैं देख के फिर आप लोगों को बताऊंगा। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक होता है करंट वाले चैप्टर में, करंट बराबर होता है क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू बाई टी, करंट बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू आई टी। ये क्या है? चार्ज। ये क्या है? करंट। ये क्या है? टाइम। ठीक है, चार्ज बराबर क्या हो गया? आई टी। करंट का करंट का क्या होता है? आई। और टाइम का सॉरी, करंट करंट को किससे डिनोट करते हैं? ए से या आई से भी। ठीक है, आई भी कोई गलत नहीं था, ए से। और टाइम को टी से। तो चार्ज का क्या हो जाएगा? ए टी। चार्ज का क्या हो जाएगा? ए टी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ठीक है बच्चों, जो भी बचा है तो अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया है, समथिंग 50 मिनट के आसपास में होता जा रहा है, तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और इधर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी होता है, इसलिए थोड़ा सा बचे हुए पोर्शन को हम लोग बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय। आगे देखेंगे, अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक लिस्ट बनवाऊंगा, जो भी डायमेंशन फार्मूला का मतलब जो सेम डायमेंशन फार्मूला जिनके होते हैं, या फिर यूनिट लेस क्वांटिटी या डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अगले वाले लेक्चर तक में फिलहाल मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद फिर अगले टॉपिक पे हम लोग मूव ऑन करेंगे और कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं अगले वाले लेक्चर के, उसके बाद अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, भर भर के सवाल करेंगे। पूरा एक लेक्चर पूरे सवालों पे होगा। इसके बाद फिर मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। यहीं से शुरू करेंगे ना, यहीं से डाइपोल मोमेंट से।